हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर और बाइल। तो आज इस वीडियो में हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर भी पढ़ेंगे और बाइल के बारे में भी पढ़ेंगे कि बाइल का कॉम्पोजिशन क्या है, बाइल कितना प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि गॉल ब्लैडर के पार्ट्स कितने हैं या फिर गॉल ब्लैडर का वेट कितना है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है गॉल ब्लैडर का और उसके साथ साथ साइड में लिख भी दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो गॉल ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और इसमें बाइल स्टोर होता है। ठीक है, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होता है और डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। नेक, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नेक। ओके, तो ये है फंडस। ठीक है, स्टमक में हमने पढ़ा था ना, जो डोम शेप होता है उसको हम फंडस बोलते हैं, तो इसमें भी ये डोम शेप है फंडस। ये है बॉडी और ये है नेक। ठीक है, और नेक फर्दर किस में चला जाता है, सिस्टिक डक्ट से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो डक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम नेक इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि नेक फर्दर किस में जा रहा है, वो सिस्टिक डक्ट के साथ, मतलब सिस्टिक डक्ट जो है ओरिजिनेट कहां से होता है, नेक ऑफ गॉल ब्लैडर से। ठीक है, ओके, प्रेजेंट पोस्टीरियर टू लीवर। तो अभी आपको एक इमेज आ रही होगी, इमेज में आप देख सकते हो कि ये लीवर जो होता है, लीवर के पोस्टीरियर साइड पे होता है। ठीक है, हमें फोटोज में या इमेजेस में हमें एंटीरियरली दिखाया जाता है, सामने दिखाया जाता है, सो दैट हमें पता लगे कि गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पोस्टीरियर ही होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इट स्टोर्स बाइल। ठीक है, तो इसका फंक्शन ही क्या है, ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करके रखता है। और कितना, अप्रोक्स 100 ml। ठीक है, 100 ml ऑफ बाइल जो है गॉल ब्लैडर के पास स्टोर रहता है। उसके बाद वो कहाँ रिलीज कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, ठीक है, यहां देखते हैं एक एक्शन है, उस एक्शन को हम बोलते हैं कोलागॉग एक्शन। ठीक है, कोलागॉग एक्शन refers to a substance that stimulate gallbladder contraction leading to the release of bile into the small intestine to aid in digestion। अच्छा, आप देखो यहाँ पे बाइल प्रेजेंट है। ठीक है, बाइल स्टोर्ड है, लेकिन बाइल खुद ही वहां से नहीं जाता है। हमने जब खाना खाया, हमारी बॉडी इंडिकेशन देती है कि ठीक है अब खाना जा चुका है, बाइल को रिलीज होना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, कोलागॉग एक्शन। ठीक है, तो कोलागॉग एक्शन में बेसिकली यही मतलब है कि ये जो गॉल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ से जो बाइल है वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बाइल। बाइल क्या होता है। ठीक है, जो अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्टोर्ड होता है बाइल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसमें क्या है, बाइल अंदर। ओके, तो ये बाइल क्या होता है, सबसे पहले तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर डाइजेस्टिव जूसेस। मतलब जो हम डाइजेस्टिव जूसेस पढ़ते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसमें हम काउंट करते हैं बाइल को भी। ठीक है, ओके, उसके बाद है सिक्रीशंस, मतलब पर डे इसका कितना सिक्रीशन होता है। तो पर डे सिक्रीशंस कितना हो रहा है, 800 ml to 1000 ml। तो ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ बाइल पर डे सिक्रीट हो रहा है। ओके, पीएच की मैं बात करूं तो एल्कलिन होता है, एल्कलिन एज इन इसका पीएच 7.6 to 8.6 तक के बीच में होगा। ठीक है, 7.6 से लेके 8.6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्पोजिशंस की, कि बाइल जो है वो किन चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आपने सुना होगा बाइल और बाइल सॉल्ट। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट क्या है, बाइल सॉल्ट एक कॉम्पोजिशन है बाइल का। ठीक है, एक छोटा सा कॉम्पोजिशन है बाइल का। अब बाइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो हम वाटर की बात करेंगे। बाइल में सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है और वो है 95%। ठीक है, उसके बाद बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है 0.7%। ठीक है, तो आप देख रहे हो बाइल में
वाटर ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेरेटिव बाइल सॉल्ट, ठीक है। ओके, तो वाटर 95%, बाइल सॉल्ट 0.7%, फैट भी प्रेजेंट होता है और वो कितना है 0.51%। और फैट लाइक डायरेक्टली फैट के फॉर्म में नहीं, बट लाइक कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, लेसिथिन हो गया, ये सब प्रेजेंट होता है 0.51%। उसके अलावा बाइल पिगमेंट्स जैसे बिलीरुबिन है या बिलीवर्डिन है, यहाँ लिख देती हूँ मैं बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन जो है वो येलो कलर का होता है और बिलीवर्डिन जो है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। पिगमेंट जो है ये ग्रीन कलर का होगा और ये येलो कलर का होता है, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट 0.2% है और कौन कौन से बाइल पिगमेंट्स है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा, अब ये बिलीरुबिन तो आपने सुना होगा, बिलीरुबिन जो है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसको जॉइंडिस होता है। हम जॉइंडिस में यही चेक करते हैं ना कि बिलीरुबिन कितना है, ठीक है। उसके अलावा एंड अदर, ये 2 बार लिख दिया है, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक इनऑर्गेनिक सॉल्ट या फिर वाइटामिन, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल। एक बार फिर से बता देती हूँ क्या क्या प्रेजेंट होता है। वाटर प्रेजेंट है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, उसके अलावा फैट प्रेजेंट है, फैट एज इन मैं कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हूँ, फैटी एसिड्स हो गए, लेसिथिन हो गया, उसको मैं इंक्लूड कर रही हूँ फैट में, ठीक है। उसके बाद बाइल पिगमेंट, जैसे बिलीरुबिन है या बिलीवर्डिन है, वो हो गया। उसके अलावा फिर अदर सब्सटेंसेस लाइक इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आप काउंट कर सकते हो सोडियम को, क्लोराइड को और पोटेशियम को, ठीक है। ओके, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज प्रेजेंट होती है वो है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, ठीक है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो ऐसा नहीं है कि बाइल में टॉक्सिन्स प्रेजेंट नहीं होते, उसमें भी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। यहां नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो यहाँ पे भी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बाइल के बारे में। अब आपको पता ही होगा कि अगर गॉल ब्लेडर में स्टोन होता है, आपने सुना होगा ना कि गॉल ब्लेडर में पथरी हो जाती है, तो गॉल ब्लेडर में अगर स्टोन हो रहा है, ठीक है, वो यूजुअली ये जो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े येलो येलो बन जाते हैं। तो हम उसको ना कट करके गॉल ब्लेडर को ही निकाल लेते हैं। आज के लिए बस गॉल ब्लेडर और बाइल के बारे में पढ़ना था। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।